Hello class, I hope that you all are good at your home. We are taking virtual classes due to COVID-19 and we have finished unit 1 of your book and today we will going to start unit 2. In unit 2, using our resources, how we can reuse our resources. Any material which is helpful, useful for humans is called a resource. Any material which is useful for humans is called a resource. These resources can be classified. कोई भी मटेरियल जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है उसको हम रिसोर्स करते हैं और इन रिसोर्सेज को फर्स्ट फिजिकल लाइक लैंड, वाटर, सॉइल्स, मिनरल, पेट्रोलियम etc. These are called abiotic resources and these resources are called abiotic resources. Second, biological like vegetation, wildlife, fisheries etc. These are called biotic resources and बायोलॉजिकल लाइक वेजिटेशन, पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ जानवर हैं, फिशरीज मछलियां हैं etc. दीज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. ये बायोटिक रिसोर्सेज कहे जाते हैं. दीज रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट देमसेल्व्स. ये जो रिसोर्सेज है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और रीजनरेट करते हैं अपने आप को. हैंस आर रिन्यूएबल और इसलिए इनको रिन्यूएबल भी कहा जाता है. व्हाट इज रिसोर्स डिपेंड ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स. रिसोर्स क्या है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स के पास क्या टेक्नोलॉजी है. एंड टू व्हाट यूज अ मटेरियल कैन बी पुट टू, और मटेरियल को हम कहाँ पे रख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं विच आर अ रिसोर्स, जो रिसोर्स हैं इन प्रेजेंट डे, आज के दिन में वर्ल्ड वर अवेलेबल बट नॉट ऑफ एनी यूज इन अर्लियर टाइम्स. इनका आज तो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन पहले के टाइम में कोई यूज़ नहीं था. इट इज़ देयर फॉर ह्यूमन एबिलिटी एंड नीड विच क्रिएट रिसोर्सेज वैल्यू. और ये ह्यूमन एबिलिटी है कि हाउ वी कैन मेक दैट रिसोर्सेज टू यूज़, हमने कैसे उसको अपने यूज़ में ले लिया. वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट बेसिक रिसोर्सेज अवेलेबल इन आवर कंट्री. और अब हम हमारे कंट्री में, हमारे देश में क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे. एंड वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर आवर सॉइल्स. पहले हम अपनी मिट्टी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे. आवर सॉइल. सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ कंपोज टू लूज सरफेस मटेरियल. सॉइल क्या है? अपर लेयर है अर्थ का जो कंपोज होता है लूज सरफेस मटेरियल में. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी सब्सटेंसेज. इसमें कई सारे सब्सटेंस मिले होते हैं. इंक्लूडिंग मेनी मिनरल्स, कई सारे मिनरल्स हैं. रिमेनेंट्स हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेंट्स हैं, बचे हड्डियां हैं वो हैं. वाटर एंड एयर. द हेल्थ ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन द इंटरसेक्शन बिटवीन एयर. और जो हेल्थ है सॉइल का वो डिपेंड करता है इंट्रैक्शन बिटवीन, कैसे हवा, पानी, मिनरल्स, प्लांट और एनिमल्स रिमेनेंट्स मिलते हैं. दैट इज व्हाट इट्स पेरेंट मटेरियल. मिट्टी का पेरेंट मटेरियल क्या है? पेरेंट मटेरियल जितना अच्छा होगा मिट्टी उतनी ही अच्छी होगी. सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का. सॉइल इज द सीट. सॉइल क्या? सीट है. एंड रॉ मटेरियल फॉर प्लांट ग्रोथ. रॉ मटेरियल है प्लांट ग्रोथ के लिए. इट इज मोस्ट फंडामेंटल रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री. और ये मोस्ट फंडामेंटल रिसोर्स है हमारे देश का. द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 6 टाइप्स. और जो सॉइल्स है भारत की वो 6 भागों में बांटी गई है. दैट्स आर mountain soil, alluvial soil, black soil. Fourth is red soil. Laterite soil. And 6 is desert soil. In our country, soil is divided in these 6 parts. First is mountain soil, second is alluvial soil, and third is black soil, fourth is red soil, fifth is laterite soil, and sixth is desert soil.
We now start from mountain soil. There are many soils covered in this type. इस टाइप में कई सारी soils होती हैं. Slopes of mountains have gravely very small broken pieces of stones. और जो slope होता है mountains का उसमें छोटे छोटे part होते हैं, broken stones होते हैं, which in the latter part turn in finer stone mixed with alluvium and then deep alluvium in their river valleys. और ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं बाद में डीप एलोवियम तरह रिवर वैलीज में चले जाते हैं. स्टीप पार्ट ऑफ द माउंटेन डज नॉट अलाउ एनी डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल. जो स्टीप पार्ट होता है उस पर कोई मिट्टी जमी नहीं होती, कोई सॉइल नहीं होता है. ऑर्चर्ड्स आर ग्रोन ऑन द स्लोप. जो स्लोप्स होते हैं उन पे ऑर्चर्ड बगीचे लगाए जाते हैं. राइस इन वैली. चावल जो होता है वो वैलीज में खेती की जाता है. एंड पोटैटो ऑलमोस्ट इन ऑल एरियाज. और जो पोटैटो की खेती होती है वो सारे एरियाज में की जाती है. एलोवियम सॉइल्स. These soils are formed of deposited of silts. ये जो सॉइल होते हैं ये सिल्ट से डिपॉजिट होकर बने होते हैं. एंड सैंड ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. और जो सैंड, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन्स, ब्रोकन पार्ट, उनको लेके नदियाँ आती हैं अपने साथ फ्रॉम द हिमालयाज एंड द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू. और ये ग्रेट इंडियन प्लेट्यूज तक लेके जाती हैं. दिस सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल. और ये जो मिट्टी होती है बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है. दिस कवर द वास्ट एरियाज ऑफ द बेसिन्स ऑफ सतलज. और ये सबसे ज़्यादा सतलज नदी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे पे पाया जाता है. ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दिस सॉइल. और जो एलोवियम सॉइल होता है इस पर सारी तरह की फसलें उगाई जाती हैं. अब नेक्स्ट जो है वो ब्लैक सॉइल. द ब्लैक सॉइल कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. ब्लैक सॉइल जो है वो महाराष्ट्र में, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में पाई जाती हैं. आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. दिस सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक लावा. और ये जो मिट्टी है ये वॉल्केनिक लावा से बना हुआ है. इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. और इसके पास एक क्वालिटी होती है कि रिटेन करता है, मॉइस्चर को अपने पास रिटेन करता है, पानी को अपने पास इकट्ठा करता है ड्राई सीजन में, सूखे सीजन में भी. दिस सॉइल इज़ गुड फॉर. और ये सॉइल जो होता है ये अच्छा होता है किसके लिए? कॉटन के लिए, शुगर कैन के लिए, वीट के लिए, ओनियन के लिए एंड सम फ्रूट्स. कुछ फ्रूट्स हैं जिनके लिए ये अच्छा होता है, बेसिकली जो ऑरेंजेस होते हैं उनके लिए. रेड सॉइल. दिस कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ तमिलनाडु. जो रेड सॉइल होती है ये तमिलनाडु में, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू में पाई जाती हैं. दीज आर फॉर्म फ्रॉम रॉक्स. और ये जो हैं ये रॉक से बनी होती हैं, लाइक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से एंड अदर पार्ट्स. दीज आर लेस फर्टाइल. और ये जो होती हैं ये कम फर्टाइल होती हैं एंड आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज एलोवियल एंड ब्लैक सॉइल. और एलोवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल इतनी उपयोगी नहीं होती हैं. दिस सॉइल्स इज सुटेबल फॉर राइस. ये जो मिट्टी होती है सुटेबल होती है राइस के लिए, मिलेट्स के लिए, मेज, ग्राउंड नट्स, टोबैको एंड फ्रूट्स के लिए. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट लेटराइट सॉइल. दिस सॉइल्स आर फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स. और ये जो सॉइल्स होती हैं ये हाई एरियाज लैटिट्यूड्स में पाई जाती हैं एंड हैवी रेनफॉल इन कर्नाटका. और कर्नाटका में जो हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे पाई जाती हैं. तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम एंड मेघालय. दिस सॉइल आर लेस्ट फर्टाइल. ये बहुत ही कम फर्टाइल होती हैं. द क्रॉप्स जनरली ग्रोन आर. और इस पे जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं वो राइस, मिलेट्स, शुगर कैन, रबर, कॉफ़ी एंड टी. डिजर्ट सॉइल्स. द सॉइल इज सैंडी. डिजर्ट सॉइल जो होता है वो सैंडी, बालू होता है. द कलर इज आइदर रेड और लाइट ब्राउन. और इसका जो कलर होता है वो रेड होता है और लाइट ब्राउन होता है. इट इज़ फाउंड इन एरियाज विच हैव वेरी लो रेनफॉल. और ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. वेन इरीगेशन इज अवेलेबल क्रॉप्स लाइक. यहाँ पे इरीगेशन हो सकता है, अगर पानी उपलब्ध कराया जाए तो खेती हम कर सकते हैं. लाइक कॉटन, राइस, वीट etc. कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स. और इनको हम फर्टिलाइजर्स की मदद से उगा सकते हैं. द सॉइल्स आर फाउंड इन वेस्टर्न. और ये जो सॉइल होती है वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न हरियाणा, साउदर्न पंजाब, सौराष्ट्र एंड कच्छ में पाई जाती है. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द सॉइल इरोशन. मिट्टी कटान के बारे में बात करेंगे. सॉइल इरोशन इज डिस्क्राइब्ड एज कैरिंग अवे ऑफ सॉइल. सॉइल इरोशन क्या है? इसमें मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. नेचुरल एलिमेंट्स बाय विच. नेचुरल एलिमेंट्स के द्वारा जिसमें सॉइल इरोशन टेक प्लेस आर विंड, रेन, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर्स, सोशल एक्टिविटीज,
which assist natural forces in soil erosion are overgrazing, deforestation, nature of land use and method of cultivation. सॉइल इरोशन कैसे होते हैं? कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक विंड. विद द हेल्प ऑफ विंड सॉइल गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बाय रेन, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर्स और कुछ एक्टिविटीज़ जो है हम मानव के द्वारा किए जाते हैं. हम कैसे ज़मीन का यूज़ करते हैं और क्या उसका यूज़ है. मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कैसे हम खेती करते हैं. ग्रेजिंग के थ्रू भी, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह सॉइल इरोशन होता रहता है. सॉइल कंजर्वेशन. अब सॉइल इरोशन हो गया मिट्टी एक जगह से. सॉइल कंजर्वेशन कैसे? सॉइल को, मिट्टी को हम बचा कैसे सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं. टू चेक सॉइल इरोशन इज सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को चेक करते रहना, उसको कैसे उसकी गुणवत्ता को बनाए रखेंगे, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह हम बाई विंड और बाई वाटर नहीं जाने देंगे. ये सारी चीज़ें सॉइल कंजर्वेशन में आती हैं. इफ़ द सॉइल इज वॉश्ड अवे और ब्लोन अवे, अगर मिट्टी एक जगह से बह जाती है या हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इट गेट्स लॉस्ट फॉर एवर फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया और रीजन. तो जहाँ से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जहाँ से मिट्टी जाती है तो उस एरिया का ये नुकसान है. इन अदर वर्ड्स सॉइल कंजर्वेशन इज द होल्ड द सॉइल इन इट्स प्लेस. सॉइल कंजर्वेशन क्या है? मिट्टी को उसी की जगह पे, मिट्टी जहाँ पे है वहीं पे बांध के रखना, वहाँ पे रोके रखना. रूट्स ऑफ प्लांट्स स्पेशली ग्रास प्रोवाइड होल्ड्स टू सॉइल. जो रूट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, स्पेशली जो ग्रासेज होती हैं, वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं. दैट इज़ वाई प्लांटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट. इसीलिए कहा जाता है कि प्लांटेशन जरूरी है. रोज ऑफ ट्रीज और शेल्टर बेल्ट्स आर प्लांटेड टू प्रोटेक्ट द फील्ड्स. पेड़ों की कतार लगानी चाहिए या पेड़, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी प्लांट करने चाहिए जिससे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जाए. फील्ड्स इन डिजर्ट रीजन्स, विंड इरोशन. जो डिजर्ट होता है वहाँ पे विंड इरोशन, वहाँ हवा के साथ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. ग्रेजिंग बाय शीप, जो सीप होती हैं, गोट होती हैं, एंड अदर एनिमल्स इज टू बी बेटर ऑर्गेनाइज टू अवॉइड ओवर ग्रेजिंग. उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो एक ही जगह रोज ना आए. उनको अलग अलग जगह, अलग अलग डेज, अलग अलग जगह पे वो ग्रेजिंग करने जाए ताकि वहाँ पे सॉइल इरोशन ना हो. फ्री रनिंग ऑफ वाटर ऑन हिल स्लोप्स. हिल स्लोप्स हैं, उसमें पानी स्वच्छंद होके ना आए, पानी के लिए ब्रेकर्स बनाए जाए उसमें. बाय जिगजैग स्मॉल इम्बैकमेंट, जिगजैग करके स्मॉल इम्बैकमेंट्स बनाए जाए टू अवॉइड वाटर इरोशन. पानी के साथ मिट्टी को आने से रोकने के लिए. स्मॉल एंड लार्ज डैम्स, जो छोटे और बड़े जो डैम्स होते हैं, कंट्रोल फ्लड्स, ये बाढ़ को रोकते हैं. बट दीज हैव क्रिएटेड अदर प्रॉब्लम, लेकिन इनकी वजह से दूसरी भी समस्याएं आती हैं. कंट्रोल प्लाविंग एंड टेरेसिंग आर प्रैक्टिस ऑन हिल स्लोप्स टू अवॉइड वाटर इरोशन. कंट्रोल प्लाविंग और टेरिस फार्मिंग हम कर सकते हैं हिल स्लोप्स पे अवॉइड करने के लिए सॉइल वाटर इरोशन को. लैंड स्लाइडिंग एवलांचेस आर पार्टली कंट्रोल्ड बिकॉज लार्ज नेचुरल फोर्सेज वर्क बिहाइंड देम. लैंड स्लाइडिंग को और एवलांचेस को हम नहीं रोक सकते क्योंकि इनमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है दैट इज़ बाय नेचर्स. वो नेचर वर्क उनके पीछे होता है और उसको हम नहीं रोक सकते. तो वी कैन डू ऑल दिस थिंग टू stop soil conservation. That's all for the day. If you have any problem, you can text your message. We will revert you soon. Thank you.